हाँ, जय माता दी। और सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। चले दोस्तों, आज हवन का सामग्री है, उसमें क्या क्या रहता है दोस्तों, उसी के बारे में मैं ये वीडियो जन है ये बना रहा हूँ दोस्तों। कितना सादा के फ़ोन भी आया कि गुरुजी बताइए मंत्र का जागृत करने के लिए आहुति देते हैं, उसमें कौन कौन से सामग्री उसमें लगता है, आप बताइए। इतना तो कितना आदमी का मैं लिखा दिया कि कौन कौन सा सामग्री लगता है, तो उसी के बारे में जौन वीडियो है मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ले देखिए दोस्तों। इसमें लकड़ी का और कौन कौन से सामग्री हवन में लगता है उसका बारे में मैं बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक ले देखिए। स्किप करके देखेंगे तो आप लोग के समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चले दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों 1 किलो धूप में कितना कितना कौन सामग्री लगेगा दोस्तों, उसी के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, आप लोग मान चलो आधा किलो धूप के बनाते हैं तो उसमें आप आधिया लीजिए, आधा आधा कर दीजिए दोस्तों। कितना लगेगा उसी हिसाब से जौन है वो काम हो जाएगा दोस्तों आप लोग का। ठीक है, तो चले दोस्तों उसके बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों 1 केजी धूप आपको तो हो गया। दूसरा का बात, लोहबान भी 1 केजी में 100 ग्राम उसमें लगता है दोस्तों। ठीक है, करायल भी उसमें 100 ग्राम लगता है दोस्तों। जाटामसी भी आपको यानी 75 से लेकर 100 ग्राम तक ले आपको उसमें चाहिए। भूतखानी दोस्तों, आप लोग तो उधर ऐसा खुला मिलता है कि नहीं मिलता है वो तो मालूम नहीं है। हम लोग का इधर तो ऐसा पॉकेटे मिलता है, खूब लंबा सा इतना बड़ा पॉकेट रहता है, 30 रुपये में देता है, 30 रुपये इंडियन में इधर देता है, बड़ा वाला पॉकेट रहता है। तो लगभग मान के चलिए 100 ग्राम तक वो भी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब मखान जो आता है वो भी आपको 50 ग्राम तक ले चाहिए, मखानी भी बोलता है उसको दोस्तों। ठीक है, गूगल जौन होता है दोस्तों वो भी आपको 50 ग्राम तक चाहिए दोस्तों। तिल इसमें दोस्तों 100 ग्राम लगता है। चावल भी इसमें 75 से लेकर 100 ग्राम इसमें चाहिए दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों थोड़ा थोड़ा लौंग, इलायची, सुपारी भी उसमें डाल दीजिए। ठीक है, और दोस्तों इसमें 5 मेवा भी आता है हवन सामग्री में। जौन सा भी हवन सामग्री में दोस्तों 5 किस्म के मेवा आता है। तो मेवा उसमें आपको मन पड़ता है तो सही, या नहीं तो मैं बता देता हूँ दोस्तों क्या क्या लगता है। काजू, किशमिश, छोड़ा हो गया दोस्तों, बादाम, और दोस्तों खरबूज का बीज। ठीक है, यानी कि बिया, खरबूज का आता है ना, खरबूज का बिया। ये 5 मेवा जौन है इतने आता है दोस्तों इसमें। ठीक है, सबसे पहले बादाम, काजू, किशमिश, छोड़ा और खरबूज का बीज, ये 5 में से दिगड़िए थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों। इतना इतना भी रहेगा चाहेगा, चाहे 25-25 ग्राम आपको मिलाइए, उधर मिल जाएगा तो सही है। अरे थोड़ा थोड़ा भी डाल देंगे तो सही रहेगा दोस्तों। ठीक है, उसमें उसी में डालना दोस्तों। अच्छा, मेवा भी घर पे भी बना के उसमें डाल सकते हैं। और देसी घी 100 ग्राम 1 केजी धूप में उसमें डालना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए दोस्तों, वो जन्म लोहबान, करायल, जटामसी, भूतखानी, वो जितना भी सामग्री बताया उसको क्या करिए, कोई भी सामान पर उसको अच्छा से बारीक से उसको पीस लीजिए। ठीक है, आप पीसने के बाद में धूप में उधर क्या करें, उस धौकरा मिला दीजिए धूप के। आइजन में 5 मेवा बताया वो भी उसी में डाल दीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कचर के दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद वो भी यदि कर दीजिए, उधर मिला दीजिए। गाय के जौन घी है उसमें भी डाल के उसको मिला दीजिए, आपको सामग्री जौन है वो रेडी हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर ये हवन करिए दोस्तों। जौन सा ही मंत्र तंत्र जागृत करना चाहते हैं, चाहे कोई भी देवी देवता का, चाहे कोई भी इष्ट का हवन करना चाहते हैं, चाहे पूजा पाठ करना चाहते हैं, उसमें ये जौन सामग्री है उसमें आपको काम लग सकता है। ठीक है, बात रह गया दोस्तों इसमें लकड़ी भी आता है, 9 प्रकार का लकड़ी भी आता है। 9 प्रकार का भी नहीं रहेगा तो कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, आपको 5 प्रकार का तो लकड़ी, 5 किस्म की लकड़ी तो जैसे भी आपको हवन सामग्री में चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों लकड़ी के बारे में मैं बता देता हूँ कौन कौन सा लकड़ी उसमें रहता है।
हम लोग भी ऐसे ही हवन नहीं करते हैं दोस्तों। ये लकड़ी जौन रहता है हमारा इधर जौन सा भी लकड़ी उपलब्ध रहता है वो लकड़ी का हम लोग व्यवस्था करते हैं और फिर भी कोई मंत्र तंत्र में उसको जागृत करते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे पहले दोस्तों लकड़ी के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों पहलका नंबर में आता है आपको आग, आग की लकड़ी, मदार भी बोलता है उसको, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले वो लकड़ी आपको चाहिए। दूसरका में दोस्तों खैर जौन आता है, खैर की लकड़ी भी बोलते हैं दोस्तों उसको, ठीक है। तो खैर की लकड़ी आपको उधर होगा तो सही है दोस्तों, नहीं है तो मार्केट से मंगा लीजिए दोस्तों। अभी काल का दोस्तों हम लोग के इधर भी खैर बहुत है, तो खैर की भी लकड़ी उसमें चाहिए दोस्तों। तीसरका में दोस्तों आता है पलाश की लकड़ी। पलाश की लकड़ी हम लोग को तो इधर नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग को उधर मिलता है तो सही है दोस्तों, उसमें डाल लीजिए दोस्तों। नहीं तो दोस्तों तो अपना सुविस्ता मिलाइए दोस्तों। हाँ, ये कौन कौन सा लकड़ी रहेगा तो सही रहेगा, आपके उधर कौन कौन सा लकड़ी उपलब्ध है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो लकड़ी बताया दोस्तों, इसको हवन के सामग्री में उसमें डाला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग चिपड़ा बोलता है ना, चिपड़ा ही बोलता है उसको, कांडा ही बोलता है, वो नहीं रहेगा। सिर्फ ये लकड़ी में बोला, ये लकड़ी सिर्फ रहेगा ना तो उसी से मंत्र तंत्र जागृत हो जाएगा दोस्तों। आज जौन 100 ग्राम के धूप में 1 kg का धूप में मैं बताया ना, वो सामग्री वो सब डालकर फिर उसको क्या करिए, अच्छी तरह से उसको क्या करें, मिला दीजिए, ठीक है। आज इधर ही मंत्र तंत्र जागृत करना है दोस्तों, उसी में से निकाल करके फिर मंत्र तंत्र जागृत करिए दोस्तों। हवन के सामग्री तो मेरे पास वो जो आप में लिखाया वो तो मेरा पास उपलब्ध नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया दोस्तों। तो इसलिए आप लोग पानसारी का दुकान पर जाइए, चाहे आप लोग उधर का जड़ी बूटी मिलता होगा उधर जाकर जो में सामग्री लिखाया दोस्तों हवन का, वो सामग्री लेकर आइए दोस्तों, उसमें रखिए दोस्तों, ठीक है। यही बात है दोस्तों। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल अपन देसी ज्ञान के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, मेरा साथ जुड़िए दोस्तों। अभी के लिए दोस्तों चलता हूँ, जय माता दी।